फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। हमारे शहर के लिए ये फ़ख्र की बात है और हम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे ऐसे वक्त में जब इंसान मजबूर हो जाता है और पानी में डूबने की नौबत आ जाती है या डूबकर मौत हो जाने के बाद पानी की गहराई से लाश निकालने का मसला होता है, अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हमारे ये नौजवान अपनी जान हथेली पर ले करके डूबने वालों को बचाने का और डूबकर मौत से दो चार हो जाने वालों की लाश को पानी की गहराई से निकालने का काम करते। और ये सिर्फ मालेगांव नहीं, मालेगांव के अतराफ में जहाँ कहीं इस तरह का हादसा पेश आता है, हमारे इन्हीं बच्चों को याद किया जाता है। इन बच्चों की हौसला अफजाई के साथ साथ इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र भी ज़रूरी थी। पिछले दिनों नईम अहमद के साथ जो हादसा पेश आया और वो बच्चा पानी की ज़द में आ करके डूब करके अपनी जान गंवा बैठा, लाश तलाश करने के लिए कई दिन तक ये बच्चे मेहनत और कोशिश करते रहे और इनके बस में जो कुछ था वो सब कुछ करते रहे और तीसरे चौथे दिन जा कर के लाश मिली और फिर उसकी तदफीन का मरहला तय हुआ। तो ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि हमारे इन बच्चों की जान की हिफाजत कैसे हो। एडवोकेट गिरीश बोरसे साहब से बातचीत हुई तो मैंने यही बात कही कि माजी में इनको कुछ सामान हमने दिया था लेकिन वो सामान नाकाफ़ी है। इनकी जान महफूज रहे इसके लिए हमें फ़िक्र करनी चाहिए। तो नासिक में कुछ सामान था, उस ताल्लुक़ से जो है जब मालूमात ली गई और इन बच्चों से मशवरा किया गया तो बताया इन्होंने कि नासिक में जो सामान है वो इनके लिए कारआमद नहीं है। इनके काम का जो सामान है वो नासिक में नहीं मिला, बम्बई से इन सामानों की ख़रीद करवाई गई और आज इस तैराक ग्रुप के मेंबरों को ये चीज़ सुपुर्द की गई। दूसरी बात कि इन बच्चों की जान का बीमा करवाया गया, पॉलिसी बनवाई गई। मैं मसले की वजाहत कर दूं कि उमूमी हालात में हमारा मज़हब इस्लाम बीमा इंश्योरेंस कराने की इजाज़त नहीं देता। आम हालात के अंदर हम में से कोई शख्स अगर बीमा पॉलिसी लेना चाहे और हमसे पूछे तो हम कहेंगे जायज़ नहीं है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जब दूसरों के लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी जान हथेली पर ले करके हम लाश निकालने का काम करते हैं तो ऐसे मौके पर जान जाने का अंदेशा होता है। पानी के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। पानी में जाने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी आदमी अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैं भी अच्छा तैराक हूँ, मुझे पता है कि डूबने वालों को निकालने के लिए जो लोग जाते हैं बसा औकात वो खुद डूब जाते और लाश अगर पानी की गहराई में हो तो उस लाश को ज़मीन पानी की गहराई से निकाल करके लाना कोई मामूली बात नहीं है। इस काम को अंजाम देने वाले के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे हालात के अंदर जब जान जोखिम में पड़ रही है तो ऐसे हालात में शरीयत ने गुंजाइश दी है कि इनके लिए जान का बीमा करवाया जा सकता है। उसी के पेश नज़र 10-10 लाख रुपये का इनका बीमा करवाया गया और जो 1 साल की पॉलिसी भरनी थी वो पॉलिसी के पेश नज़र रकम भर दी गई है, इनका अकाउंट खुलवा दिया गया है और ये बीमा पॉलिसी 10 साल के लिए 10 साल के लिए बीमा पॉलिसी हर साल इनको जो है पॉलिसी के कुछ 400-500 रुपये भरना है
300 रुपये भरना है। खुदा ना खास्ता किसी की लाश निकालने के लिए जाने के बाद अगर हादसा पेश आ जाता है और इनकी जान अगर चली जाती है, खुदा ना करे, तो इनके घर वालों को 10 लाख रुपया मिलेगा। ये पॉलिसी भी इसलिए ले ली गई कि हमारे ये बच्चे जिस तरह हिम्मत और हौसले के साथ अजनबी मकाम पर कि पानी के अंदर क्या है कुछ पता नहीं है, ऐसे मकामात पर जाकर के लाश निकालने का काम करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और इन हालात के अंदर जो है इनकी बीमा पॉलिसी करवाई गई है। मैं एडवोकेट गिरीश बोरसे साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि काम करने का मिजाज है, और पीछे भी उन्होंने कई काम किया जिसका तस्करा उन्होंने किया और अतर अशरफी साहब ने किया। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुस्तकिल एक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए ऐसे मौके पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। आज इस मौके पर तैराक ग्रुप के मेंबरान की हिम्मत अफजाई के लिए, इनकी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सामान लग रहा था वो सामान बम्बई से ख़रीद करके मुहैया किया गया और तैराक ग्रुप के मेंबरान के सुपुर्द किया गया। और हमें उम्मीद है कि हमारे ये बच्चे इन जैसी सताइश के या नामो नमूद के ख्वाहिशमंद नहीं है। जब किसी ने इनको पूछा नहीं था और कोई इनको जानता नहीं था, जब से ये लोग काम कर रहे, इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें इनकी भी जान की फिक्र करनी चाहिए, इनकी सलामती की फिक्र करनी चाहिए। एडवोकेट गिरीश बोरसे साहब ने जो काम किया है, मैं अपनी तरफ से और हाज़रीन मजलिस और तमाम ही शहर के ज़िम्मेदारों की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और आइंदा भी अच्छा काम करते रहेंगे।